हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के कॉमन नाम लिखना सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैथेन का बनाते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल देखो, मैथेन का हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन इसमें रिमूव करिए तो मैथेन का हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे इसका, मैथेन है तो एन को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, YN लगा देंगे। तो इसका मैथेन का हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसके बना सकते हैं, एथेन के भी बना सकते हैं। CH3 एथेन। देखिए एथेन में ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये वाला भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है ना। तो यहाँ पे चाहे तो यहां से बनाओ रेडिकल, चाहे यहां से बनाओ, तो सेम बात होगी इसके अंदर, है ना। तो CH3 CH2 चाहे ये वाला बना सकते हो या फिर CH2 CH3। ठीक है, तो एथेन का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रोपेन के भी बना सकते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल। तो प्रोपेन के कैसे बनाएंगे, देखिए CH3 CH2 CH3। जैसे ही प्रोपेन के बनाते हैं, देखिए प्रोपेन के अंदर ये वाला जो कार्बन है, इसमें देखो ये 1 डिग्री कार्बन है और एक ये भी 1 डिग्री कार्बन है ना, और ये वाला जो कार्बन है बीच में जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। तो इन दोनों में से तो कोई एक ही बनेगा, चाहे तो हाइड्रोजन यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, दोनों में बराबर बात है। ठीक है, और एक हम कहां से हटा सकते हैं, हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हैं। तो दो इसके रेडिकल बनाएंगे यहां पर। तो देखिए एक तो हम बना सकते हैं 1 डिग्री कार्बन से, अभी यदि आप हटाते हो तो इसमें एक तो ये बन जाएगा, यानी प्रोपेन जो है, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, एन की जगह एन को रिप्लेस करके आपको क्या लगाना है, इसमें YL लगाना है, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। ठीक है, एक और आप इसमें कहां से हटा सकते हो, हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से यहां से हटा सकते हो। तो एक दूसरा इसमें रेडिकल क्या बन जाएगा, CH3 CH3 यहां से। तो ये वाला रेडिकल बना, देखो इस रेडिकल का हमें कॉमन नाम लिखना है। तो कॉमन नाम कैसे लिखेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे इसमें यहाँ कॉमन नाम जब भी हम लिखते हैं तो एक कंडीशन होती है, यहाँ पर आइसो वाली कंडीशन बनेगी। आइसो वाली कंडीशन देखिए कैसे बनती है, जैसे मान लो इसमें ये 2 कार्बन की इसमें रूट चेन है, तो इसमें अपन देखें नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। तो आइसो वाली कंडीशन ये होती है कि यदि मिथाइल ग्रुप है किसी भी रूट चेन के अंदर, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे आ रहा है मिथाइल समूह, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा में एडिशनल यहाँ पे आइसो प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। तो बात करें हम प्रोपेन के जो मोनोवैलेंट रेडिकल्स की, तो प्रोपेन के मोनोवैलेंट रेडिकल कितने हो जाएंगे, 2 बनेंगे प्रोपेन के। ठीक है, तो जो मोनोवैलेंट रेडिकल है, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ प्रोपेन कितने हैं, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ प्रोपेन कितने बनेंगे इसमें, टोटल यहां पे बन जाएंगे 2। इसके बाद प्रोपेन के बाद हम बनाते हैं ब्यूटेन के। देखिए ब्यूटेन जो होता है C4 एस्टर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे ब्यूटेन का, C4 एस्टर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। ब्यूटेन है जो ब्यूटेन स्पेशली 2 फॉर्म्स में मिलेगा यहाँ पे, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन एन ब्यूटेन, और दूसरा इसमें होता है आइसो ब्यूटेन। देखिए नॉर्मल ब्यूटेन के भी 2 रेडिकल बनते हैं, 2 मोनोवैलेंट रेडिकल बनेंगे, और आइसो ब्यूटेन के भी कितने बनते हैं, 2 मोनोवैलेंट रेडिकल बनते हैं। तो चलिए आइए इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एन ब्यूटेन के बनाते हैं। तो एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, ये हो गया हमारे पास एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के आप बनाओगे इसमें, तो देखो कहां कहां से बन सकता है, मोनोवैलेंट आप बना रहे हो, 1 हाइड्रोजन यहां से आपको रिमूव करना है इसके अंदर। देखिए इसके पास में ये वाला जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है। ओके, ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन। तो इन दोनों का कोई एक बनेगा यहाँ पर जो, और ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये वाला भी 2 डिग्री कार्बन। तो इन दोनों में से कोई एक रेडिकल बनेगा, मतलब एक कार्बन से बनेगा रेडिकल, और इन दोनों में से कोई एक कार्बन का बनाना। तो 2 इसके बन सकते हैं, एन ब्यूटेन के 2 बनेंगे। यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे बना लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 और ये CH2।
तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। ओके, एक अपन यहां 2 डिग्री कार्बन से बना सकते हैं, यहां से बनाओ चाहे यहां से बनाओ, CH3 CH2 CH और यह आ जाएगा इसमें CH3। ओके, अच्छा इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए जहां भी जो वैलेंसी फ्री है ना, ये 2 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी फ्री है। यहां पर ये कार्बन क्या है इसमें 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन है, इस पे वैलेंसी फ्री है। तो यहां पर जो है प्रीफिक्स के रूप में है, हमें सेकेंडरी जो वर्ड है यहां पर यूज में लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए हम लगा सकते हैं सेकेंडरी एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, और 4 कार्बन से रेडिकल का नाम क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं एन ब्यूटेन के बाद दूसरा आइसोब्यूटेन के बना लेते हैं, CH3 CH3 और ये CH3। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन के कितने बनेंगे, यहाँ पर आइसोब्यूटेन के भी 2 बन जाएंगे। देखो कहां कहां से बना सकते हैं इस चीज को देखना है आपको। एक तो देखिए इसमें ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन, तो तीनों 1 डिग्री कार्बन इसमें क्या है, एक समान है। तो कोई एक जो है मतलब एक रेडिकल बनेगा, चाहे तो यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, या फिर यहां से बनाओ, और एक दूसरा जो रेडिकल बन सकता है वो यहां 3 डिग्री कार्बन से बनेगा। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। एक तो हमने ये बना लिया CH3 CH CH3 CH2 और ये यहां से अपने वैलेंसी फ्री कर दी, 1 डिग्री कार्बन से बना लिया। इसका नाम क्या होगा, देखो आइसोब्यूटेन है, तो आइसोब्यूटेन से क्या बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, दूसरा एक रेडिकल कहां से बना सकते हो आप, एक इसमें 3 डिग्री कार्बन से बना सकते हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए CH3 यहां से बना सकते हो, है ना। तो जो वैलेंसी फ्री है जहां से रेडिकल बना है वो 3 डिग्री कार्बन पे बना है, 3 डिग्री को हम टर्सरी भी बोलेंगे यहां पर है जो। तो एज ए प्रीफिक्स के रूप में रेडिकल का नाम लिखते समय हम इसमें टर्सरी वर्ड यूज में लेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टर्सरी ब्यूटाइल। इसका नाम आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसी प्रकार से यदि हम बात करें ब्यूटेन के जो मोनोवैलेंट रेडिकल्स की बात करें, तो ब्यूटेन के 4 मोनोवैलेंट रेडिकल बनेंगे, जिसमें 2 आइसो के सॉरी 2 तो नॉर्मल के बनेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन के, और 2 बनेंगे आइसोब्यूटेन के। तो टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल कितने हो गए ब्यूटेन के, 4 हो गए। ठीक है, यदि अपन बात करें इसमें कि मोनोवैलेंट रेडिकल, MBR का मतलब हो गया मोनोवैलेंट रेडिकल। ठीक है, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ ब्यूटेन C4H10 कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे इसके 4 बनेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ये बात। चलिए, तो ये हमने बना ली ब्यूटेन की। चलिए आइए देखते हैं, इसके बाद अपन बनाते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन के कितने बनते हैं, आइए देखते हैं। पेंटेन के बनाएंगे इसके बाद, चलिए देखते हैं। देखो पेंटेन के मोनोवैलेंट रेडिकल, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उसमें पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 हो जाएगा पेंटेन का। ठीक है, पेंटेन है 3 आइसोमेरिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। पेंटेन जो एक तो नॉर्मल पेंटेन के रूप में मिलता है, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन के रूप में। ठीक है, तो 3 इसके आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, तो वो हम बना सकते हैं इसके। एक तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन की जो मोनोवैलेंट रेडिकल है 3 बनेंगे। देखिए अभी हम बना के देखेंगे, एक एक को बना के देखेंगे। यहां पर नॉर्मल पेंटेन हो गया, एक इसमें हो गया आइसोपेंटेन के जो बनेंगे यहां पर 4 इसमें मोनोवैलेंट रेडिकल बनता है आइसोपेंटेन का। इसके बाद फिर हम बनाएंगे नियोपेंटेन की। ठीक है, नियोपेंटेन की, तो नियोपेंटेन का जो मोनोवैलेंट रेडिकल आता है वो 1 बनता है। ठीक है, चलिए आइए तो एक एक बना के देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बनाते हैं एन पेंटेन की। ठीक है, एन पेंटेन। देखिए एन पेंटेन के कहां कहां से बन सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, ये एन पेंटेन हो गया।
एन जो प्रीफिक्स है वो जो नॉर्मल जो अनब्रांच हाइड्रोकार्बन होता है उसके लिए हम नॉर्मल यहाँ पे प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। तो ये क्या हो गया एन पेंटेन। तो इसमें कहां कहां से बन सकता है देखिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें ये वाला 1 डिग्री कार्बन है और ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है ना। बीच में ये वाला कार्बन 2 डिग्री है और ये वाला भी 2 डिग्री कार्बन है। अच्छा ये वाला कार्बन ये भी 2 डिग्री है। वैसे ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है, इन दोनों का कोई एक बनेगा यहाँ पर है ना। दोनों में से कोई एक रेडिकल बना सकते हो। ये वाला 2 डिग्री ये वाला 2 डिग्री, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। देखने को तो ये भी 2 डिग्री है बट ये वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप का 2 डिग्री है बिकॉज ये वाला जो कार्बन है साइड में भी है, इधर भी 2 डिग्री से अटैच है, इधर भी 2 डिग्री से, जबकि ये वाला जो 2 डिग्री है इसके अंदर ये इधर 1 डिग्री है, ये वाला इधर 2 डिग्री से अटैच है। तो इसलिए यहां से भी हम बना सकते हैं। तो एक तो कहां से बना सकते हो यहां से बना सकते हो, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से। तो 3 मोनोवैलेंट रेडिकल हो जाएंगे इसके। तो चलिए आइए बनाते हैं कि बनाते हैं अपन और उनके फिर हम कॉमन नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले मोनोवैलेंट रेडिकल के लिए एक हाइड्रोजन आप उठाइए इसमें CH3 CH2 CH2 CH2। सबसे पहले हम यहां से बना लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा N पेंटाइल। ठीक है N पेंटाइल हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद हम बनाते हैं यहां से इस 2 डिग्री से हटाते हैं। तो इसका क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH और ये CH3। देखो एक यहां से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका। देखिए यहां से जो हटा है रेडिकल, तो इसका कॉमन नाम हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को देखना है अपन को। तो जहां भी वैलेंसी फ्री है ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन इसको बोल सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसको हम आइसोमेरिकल में भी पढ़ते हैं इस चीज को। जो ये वाला जो कार्बन है इसमें ये एक्टिव सेंटर बन रहा है ये वाला, उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्टिव सेंटर क्यों बना? एक्टिव सेंटर कौन सा सेंटर होता है? एक्टिव सेंटर वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी पे डिफर ग्रुप आके अटैच होता हो, तो उसको हम एक्टिव वर्ड उसके लिए लगा सकते हैं उस एटम के लिए। तो यहां पे आप देखोगे इसमें, तो देखिए इधर ये ग्रुप यहाँ पे डिफर ग्रुप है, इधर क्या है मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है और इस वैलेंसी पे कोई डिफर ग्रुप जुड़ेगा। तो यहां पर है हम जो एडिशनल है एक्टिव प्रीफिक्स इसके लिए और लगा सकते हैं। सेकेंडरी इसके लिए लगेगा इस कार्बन के लिए, लेकिन एक्टिव कार्बन होने की वजह से ये कार्बन जो है एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे एक्टिव प्रीफिक्स है, इसमें हम और लगा सकते हैं। तो इसका नाम क्या बन जाएगा एक्टिव सेकेंडरी। देखिए एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल नाम हो जाएगा इसका एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है चलिए एक और कहां से बना सकते हो आप? एक इस वाले कार्बन से बना सकते हो, इससे ये वाला 2 डिग्री। यहां से जो बनाएंगे इसका नाम क्या हो जाएगा CH3। देखिए CH3 CH2 CH और ये रेडिकल और ये आ गया CH2 CH3। ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है इसमें ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन। तो इसमें हालांकि ये जो कार्बन है ये एक्टिव कार्बन नहीं बनेगा क्योंकि इधर इथाइल ग्रुप आ गया और इधर भी क्या है इसमें इथाइल ग्रुप है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ओनली यहां पे हम सेकेंडरी लगाएंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है केवल यहां पे हम क्या लगा देंगे इसमें सेकेंडरी पेंटाइल लगाएंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके बाद जो है ये हमने एन पेंटेन के बना लिए। एन पेंटेन के कितने बनेंगे टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल 3 बनते हैं इसमें। जो इसके बाद हम बात करेंगे आइसोपेंटेन के मोनोवैलेंट रेडिकल्स की। ठीक है तो बनाएंगे आइसोपेंटेन के मोनोवैलेंट रेडिकल कि आइसोपेंटेन का कितना बनता है। तो बच्चों हम बात करते हैं उसके बाद में आइसोपेंटेन की। तो देखिए आइसोपेंटेन के बनाते हैं। सबसे पहले आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3CH3 और ये CH2 और CH3। तो मोनोवैलेंट आप रेडिकल बना रहे हो, एक हाइड्रोजन यहां से आपको उठाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए इसमें कहां कहां से बना सकते हो, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये वाला देखो 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री, और ये दोनों क्या है इसमें
ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो इन दोनों का तो कोई एक रेडिकल बनेगा यहाँ पे। तो एक आप यहां से बना सकते हो, दूसरा यहां से बना सकते हो, तीसरा यहां से, और इन दोनों का कोई एक यहां से बन जाएगा। तो 4 मोनोवैलेंट रेडिकल बना सकते हैं हम किसके, आइसोपेंटेन के। तो आइसोपेंटेन जो है इसके बनेंगे 4 मोनोवैलेंट रेडिकल। तो देखिए आइए बनाते हैं एक CH3 CH3 CH2 और ये CH2। तो सबसे पहले तो ये बन गया है ना, ठीक है, ये वाला रेडिकल। तो इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन से क्या बन जाएगा, आइसोपेंटाइन। एक्टिव वाली कोई कंडीशन इसमें नहीं बनेगी, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहां से उठाते हैं रेडिकल, यहां से एक हाइड्रोजन उठाते हैं। तो एक रेडिकल इसमें यहां से बन जाएगा CH3 CH और CH3, ये वाला, ठीक है। तो देखिए इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा यहां पर, इसमें ये देखो एक्टिव वाली कंडीशन इसमें बन रही है, यहां पर चारों वैलेंसी पे यहां पे डिफर ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई देगा इसके अंदर। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, तो इसके यदि हम नाम की बात करें तो इसमें आ जाएगा यहां पे एक्टिव वर्ड लगाएंगे, और आइसो इसमें है, तो दो प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे, एक्टिव और फिर आइसो और पेंटाइल, एक्टिव आइसो पेंटाइल, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला हम जो रेडिकल कहां से बना सकते हैं, 3 डिग्री कार्बन से, यहां से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट यहां से बनाएंगे CH3 और ये आ जाएगा CH2 CH3, यहां से बनेगा इसमें। तो इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कोई आइसो वगैरह की ऐसे कुछ कंडीशन इसमें रहेगी नहीं, बचेगी नहीं। तो यहां पे यदि हम बात करें तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा कार्बन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री के लिए हम जो है टर्सरी वर्ड यूज में ले सकते हैं यहां पर। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, यहां पे यदि हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। तो टर्सरी पेंटाइल होगा इस रेडिकल का नाम, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इतना, ओके। चलिए तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल, ठीक है। चलो इसके बाद एक और रेडिकल कहां से बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं इसमें, देखिए ये दोनों जो कार्बन है इसमें 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री है, तो इनका बना सकते हैं। तो यहां पर अपन एक यहां से बनाया जा सकता है CH3, और इन दोनों में से कोई एक का बना लेंगे अपन, यहां से बना लिया CH2 और CH3, ठीक है, ये वाला बन गया। अच्छा इस वाले रेडिकल की बात करें तो इस रेडिकल में अभी भी एक एक्टिव कार्बन अभी भी प्रेजेंट है इसमें, ये वाला कार्बन। तो एक्टिव इसमें लगाएंगे हम लोग, एक्टिव एज ए प्रीफिक्स के रूप में इसमें यूज करेंगे। तो नाम इसका क्या बन जाएगा, एक्टिव, और 5 कार्बन का रेडिकल है तो क्या हो जाएगा, एक्टिव पेंटाइल, ठीक है, समझ में आ गया। तो बात करें अपन आइसोपेंटेन की, तो आइसोपेंटेन के कितने मोनोवैलेंट रेडिकल बनने हैं, तो टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल बनेंगे इसके कितने, 4। तो आइसोपेंटेन के बनते हैं 4, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे लास्ट में जो इसमें बचता है वो आता है इसमें नियोपेंटेन का। तो नियोपेंटेन का और बना लेते हैं अभी अपन। तो नियोपेंटेन के कितने होंगे, देखिए ये नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर है। नियोपेंटेन में यदि हम बात करें तो देखिए इसमें ये वाला कार्बन, इसमें देखिए ये वाला कार्बन इसमें 1 डिग्री है, ये कार्बन भी क्या है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है। चारों कार्बन इसमें सेम है, तो किसी भी कार्बन से आप रेडिकल इसमें बना सकते हो। तो इसमें बनाएंगे, क्या बनेगा, CH3 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 CH2 रेडिकल, ठीक है, ये वाला रेडिकल बनेगा। इसका नाम क्या है, नियो पेंटेन। तो नियो पेंटेन के कितने बनेंगे, आप नियो पेंटेन से जो रेडिकल बना इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। तो नियो पेंटेन का कितना बनेगा, मोनोवैलेंट रेडिकल बनेगा 1। तो यदि हम बात करें पेंटेन के टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल्स की, तो पेंटेन के कितने मोनोवैलेंट रेडिकल होंगे,
एन पेंटेन के इसमें बन रहे हैं कितने, 3 तो बन रहे हैं एन पेंटेन के, और उसके बाद में 4 बन रहे हैं किसके, आइसोपेंटेन, और 1 बन रहा है इसमें नियोपेंटेन की। तो टोटल यदि हम बात करें पेंटेन के रेडिकल्स की, तो टोटल यहां पे मोनोवैलेंट रेडिकल होंगे इसमें, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ पेंटेन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है चीज, चलो ओके, तो उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद देखते हैं हमें, तो एक समरी के रूप में मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं उस चीज को। जो ये रेडिकल्स जो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है, इसका जो यूज है पूरी ऑर्गेनिक में काम आती रहते हैं रेडिकल्स जो है, इसलिए आपको रेडिकल्स बेटा बनाना आना चाहिए। एग्जाम में है बहुत बार इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म वगैरह में भी इसका काफी यूज होता है। तो इस रेडिकल्स का आपको है प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, बनाना आना चाहिए, इनके कॉमन नाम पता होना चाहिए। तो यदि मैं समरी के रूप में यदि मैं बात करना चाहूं यहां पर एक समरी के रूप में, तो यहां पे आप ये याद रख सकते हो कि मैथेन जो है, मैथेन का मोनोवैलेंट रेडिकल कितना बनना है। देखिए मैथेन का जो भी बनेगा इसमें मोनोवैलेंट रेडिकल कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। और एथेन के जो मोनोवैलेंट रेडिकल है C2H6, इसके भी कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। बात करें अपन प्रोपेन की, मैं सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज यहां पर लिख रहा हूं, C3H8। प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन का मोनोवैलेंट रेडिकल कितना बनेगा, 2 बनेगा। इसके बाद अपन फोर्थ ब्यूटेन की बात करें, C4H10, तो ब्यूटेन का मोनोवैलेंट रेडिकल कितना हो जाएगा, ब्यूटेन के बनेंगे 4, ओके। इसके बाद ब्यूटेन के 4 बनेंगे, चाहो तो उसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो उसमें कि जो एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन के कितने बने थे, 2 तो इसमें बनेंगे एन ब्यूटेन के, ठीक है। और उसके बाद में 2 इसमें किसके बनते हैं, आइसो, 2 बने थे आइसो ब्यूटेन के, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करें इसकी पेंटेन की, तो पेंटेन के कितने बने हैं टोटल, C5H12, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो पेंटेन के जो मोनोवैलेंट रेडिकल्स हैं वो टोटल बनते हैं यहाँ पे कितने, 8 बनते हैं। चाहो तो इनको अलग अलग भी ध्यान रख सकते हो आप। नॉर्मल जो पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन के जो मोनोवैलेंट रेडिकल है वो बनते हैं इसमें कितने, 3 बनेंगे नॉर्मल पेंटेन के। और आइसोपेंटेन की बात करें, आइसोपेंटेन के कितने बने थे, तो आइसो जो पेंटेन है, आइसोपेंटेन में यहां पे बन जाएंगे कितने, आइसोपेंटेन के बन जाएंगे 4 बने थे आइसोपेंटेन के, ठीक है। और नियोपेंटेन के, तो जो नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन के बनेंगे कितने, 1। तो टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल कितने हैं, 8 बने। तो आई होप आपको ये मोनोवैलेंट रेडिकल है, हाइड्रोकार्बन के मोनोवैलेंट रेडिकल अच्छे से आपको बनाना आए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये चीज है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेक्चर में इनके जो है ना बाईवैलेंट रेडिकल्स हैं उनका डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। बाईवैलेंट रेडिकल्स के नाम कैसे लिखते हैं, उनके नाम को लिखना सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन मिलते हैं, बाईवैलेंट रेडिकल को लेकर के उनके नाम वगैरह फिर से लिखना सीखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।